दोस्तों, अगर आप छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। छठी मैया का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहेगा। माँ के लिए तुरंत एक लाइक कर दीजिए। तीज त्योहार और धर्म चैनल पर आज मैं आप सभी को जो उपाय बताने जा रही हूँ, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। ये उपाय आपको छठ पूजा वाले दिन ही करना होगा। तीज त्योहार और धर्म चैनल के सभी मेंबर्स भी इस उपाय को करते हैं। छठ पूजा में, छठ व्रत में ये गलती कभी मत कीजिएगा। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को ये 3 चीजें भी कभी मत चढ़ाइएगा। भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा में आपको इससे घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि तीज त्योहार और धर्म चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि छठी तिथि पर मनाया जाता है। ये हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद ही पड़ता है, जो कि नहाय खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। ये व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इससे उन्हें घोर पाप लगता है और व्रत भी टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा उनकी संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकता है, उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ का पर्व मनाया जाता है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। ये त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली छठ माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को ही छठ माता के रूप में माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो छठ का व्रत जरूर रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति और वैभव कल्याण के लिए भी छठ पर्व मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ व्रत या पूजा गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाओं को ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय बनता पड़ेगा तो वो हम आपको कमेंट में आकर ही रिप्लाई में बता देंगे। और हाँ, एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हो छठी मैया की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह एक तरीके से शास्त्रों का अपमान करते हैं। अधूरी शादी से यहाँ मेरा तात्पर्य ये है कि कोर्ट मैरिज करना या बिना शादी के साथ में रहना या संतान की उत्पत्ति करना, ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को कभी भी अपनी संतान के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब लोग साथ रहने लगते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित ही माना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं। माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे समाज और समस्त संसार के लिए श्रापित माने जाते हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमारे रिश्ते अनर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए ये व्रत उचित नहीं माना जाता। यहाँ 7 फेरों से तात्पर्य ये है कि क्या आपने अग्नि का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिला, माँ बाप का आशीर्वाद आपने लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया। जो लोग सभी के आशीर्वाद के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, वे लोग सभी व्रत
पर्व और सुहागिन स्त्रियां सभी प्रकार के व्रतों को पूरे घमंड के साथ रख सकती हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह अशुभ ही माना जाता है। शादी में हल्दी अवश्य लगाना चाहिए, तभी तो आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल या शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के साथ 7 फेरे ले सके। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आप अधूरी शादी की है तो आप छठ मैया का पूजन कभी भी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान हो सकता है और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई भी महिला किसी भी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या अन्य कोई भी प्रकार का कष्ट आ सकता है। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ मैया का व्रत का पूजन रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठ मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं वो छठ मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर में आसपास में सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतान की रक्षा करती है। तो जो भी महिलाएं बांझ है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती हैं। लेकिन आप सच्चे मन से ही माता को पुकारें। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। छठ मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वहीं कुंवारी कन्याएं अगर पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं तो छठ पूजा का उनको भी फल कई गुना लाभ प्राप्त करवाता है। ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर परिवार की रक्षा करती है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि छठी मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज बताने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो छठी मैया तुरंत लिखिए। और चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि छठ व्रत में आपको कौन सी 3 चीजें बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। घोर पाप लगता है। भगवान का अर्घ देते समय, सूर्य भगवान को अर्घ देते समय तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशा, प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे आपका व्रत टूट जाता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं, ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती हैं, श्राप देती हैं। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है। तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने भी व्रत रखा है तो भी आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। आप किसी और दिन भी खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि न खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप कहीं दूर रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज न खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा का सेवन या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया के प्रसाद को बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपी लगाई गई हो। यदि गैस पर आप बना रहे हैं तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने हुए चूल्हे पर कभी भी प्रसाद न बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, चौथी चीज, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें। घोर पाप लगता है। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। 5वीं चीज जो आपको ध्यान रखनी है, छठी मैया से मांगी गई मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको उनकी मन्नत का पूरा होने पर विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ व्रत करने वाले जो भी लोग हैं उनको जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान रखना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करने में मदद करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने देती। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी भी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। नंबर 9, पूजा के दौरान
अपनी वाणी को कभी भी बुरी बातों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। जुबान पर गंदे विचार या मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक विशेष और खास उपाय बताने जा रही हूँ। ये विशेष उपाय आपको केवल छठ पूजा वाले दिन ही करना है और जिसके बाद आप सबसे जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपको दुनिया की कोई भी महाताकत, महाशक्ति करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। निश्चित रूप से आप धनवान बन जाएंगे और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये उपाय आपको कॉपी पेन में जरूर लिख लेना चाहिए, आपके बहुत काम आने वाला है। ध्यान रखिएगा कि ये उपाय केवल और केवल छठ पूजा वाले दिन ही किया जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कि ये कौन सा उपाय है। ये उपाय आपको तीज त्योहार और धर्म चैनल के अलावा कहीं और देखने या सुनने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक नमक का पैकेट लेना है। पिसा हुआ या ढेली वाला कोई भी नमक आप ले सकते हैं और एक पानी की बोतल आपको लेनी है। 51 रुपए दक्षिणा तथा 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम ही उड़द की दाल के साथ साथ ही आपको 5 रुपए के बताशे, ये सभी 8 सामग्रियां आपको एकत्रित करनी है। सामग्री को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा और कॉपी पेन में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इन सभी सामग्री को अब आपको एक लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है या आप किसी थैली में भी इसे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी सामग्री मिक्स ना हो। अलग अलग थैली या अलग अलग कपड़े में आपको बांध लेना है। अब ये सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान दे देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। छठ पूजा वाले दिन ही ये उपाय आपको करना है। दोस्तों, मैं गारंटी लेती हूँ तीज त्योहार और धर्म चैनल को आप तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप करोड़पति न बन जाएं तो मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा। आपका पूरी तरीके से भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़ जाएगा। यदि आप कोई स्टूडेंट है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो वो लगने लगेगा। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, विवाह के योग में नहीं बन रहे हैं, देरी हो रही है, पूरी तरीके से हर चीज में ये कारगर सिद्ध होता है। यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में कोई खाट पकड़ चुका है तो वो उठ खड़ा होगा। दोस्तों, ये उपाय तीज त्योहार और धर्म चैनल के सभी मेंबर्स और पूरी टीम भी इस उपाय को जरूर करती है। ध्यान रखिएगा कि ये जो उपाय है केवल और केवल छठ पूजा के दिन ही आपको करना है। ये उपाय को करने के बाद माँ छठ मैया की पूरी कृपा, विशेष कृपा आपके ऊपर साक्षात रूप से प्राप्त होती है। ये उपाय सैकड़ों सालों से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं। ये उपाय मैं अवश्य ही करती हूँ। आप ये कार्य पूर्णिमा, अमावस्या पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय हो छठी मैया जरूर लिखिएगा और छठी मैया के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।